मॉनसून का हैवी सिस्टम कराची से चंद किलोमीटर दूर मौजूद है। शहर कायद में मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। डीप डिप्रेशन का तूफान में तब्दील होने का खदशा। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया। मॉनसून का हैवी सिस्टम कराची से चंद 100 किलोमीटर दूर मौजूद है। शहर कायद में मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है और डीप डिप्रेशन का तूफान में तब्दील होने का अंदेशा है। मॉनसून का हैवी सिस्टम कराची से चंद 100 किलोमीटर दूर मौजूद है। शहर कायद में मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं आफ्ताब खान से, जो इस वक्त डीजीमेट के साथ मौजूद हैं। जी आफ्ताब, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त महकमा मौसमियात में मौजूद हूँ और कराची में जिस तरह हम देख रहे हैं कि पीर से जो है वो बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है वक्फे वक्फे से, और जिसके नतीजे में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुतफर्रिक शिद्दत की बारिश हुई। कहीं दरमियानी, कहीं जो है वो हल्की बारिश हुई। इसके साथ साथ ये सिस्टम ग्रेजुअली जो है वो पहले भारतीय राजस्थान के ऊपर, उसके बाद भारतीय गुजरात के ऊपर, और फिर ये आगे मगरिब की जानिब बढ़ना शुरू हुआ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। हम उनसे मजीद इस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले होता है लो प्रेशर, फिर उसके बाद इंटेंसिफाई होकर डिप्रेशन बनता है, फिर डिप्रेशन से अगली स्टेज मजीद जब ताकतवर होता है तो डीप डिप्रेशन, और फिर चौथी स्टेज साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है। तो अभी ये तीसरी स्टेज में पिछले 2 दिन से डीप डिप्रेशन की सूरत में है। मजीद वेस्टवर्ड आएगा जब रात गए किसी वक्त या कल सुबह, तो समंदर में जब दाखिल हो गए तो समंदर में इसको फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं। यानी इस एरिया का टेम्परेचर कोई 28-29 इस रेंज में चल रहा है, तो वो फेवरेबल टेम्परेचर होता है। कान ये है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टेज में ही कल किसी वक्त बनेगा और फिर चंद घंटों के बाद आगे ओमान की तरफ हो सकता है निकल जाए। अगर साइक्लोन बनता भी है तो ये तो समंदर में भी ख़त्म हो सकता है, और इसके अलावा जो है ओमान की तरफ भी जो है ये मूव कर सकते हैं, वहाँ मुंतकिल हो सकता है। तो ये चीज़ा बातें जो है उन्होंने इसके हवाले से बताई, और साथ साथ इसके असरात के नतीजे में कराची में गरज चमक के साथ जो है बारिशों का इम्कान जो है बदस्तूर बरकरार है। जी आफ्ताब, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में टूटी फूटी सड़कों पर बारिश और सीवरेज का पानी जमा है। सूरत हाल जान लेते हैं आयशा खान से। आयशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में आज चौथे रोज भी हल्की हल्की बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बारिशों के बाद सड़कों पर जमा पानी से अस्पताल आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त में गुलशन इकबाल पर कायम एक निजी अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद होने की वजह से उसमें पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है और एम्बुलेंस को भी आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना हो रहा है। जब हमने यहाँ पर शहरी से बात की तो उनका कहना है कि जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर सड़क पर पानी जमा हो जाता है और निकासी आपके लिए अमला भी नहीं आता। जो मेन शाहराह हैं वहाँ पर तो निकासी आपका अमल शुरू हो जाता है, लेकिन गुलशन इकबाल की जो अंदरूनी सड़कें हैं उनकी हालत जो है बारिशों में अबतर ही हो जाती है। हमने देखा यहाँ पर कि गुलशन इकबाल की जो अंदरूनी सड़कें हैं वहाँ पर भी पानी जो है वो इसी तरह जमा है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। जबकि एक पोस्ट इलाका कहलाता है, लेकिन इसके बावजूद जो है इसको नज़रअंदाज किया जाता है। शहरियों ने और इलाका मकीनों ने अपील की है मुताल्लिका इदारों से कि जल्द अज जल्द यहाँ पर निकासी आपके लिए अमला पहुँचाए, ताकि जो है हमें मज़ीद मुश्किलात का सामना ना हो। क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की है कि आइंदा 2 रोज़ में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इसमें और ज़्यादा बारिशें होंगी तो यकीनन जो है मुश्किलात का सामना होगा। जी आयशा, आपका शुक्रिया।